वेलकम टू अवर चैनल। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। आपने कभी ऑब्जर्व किया रहेगा कि जब आपके किसी भी कपड़े के ऊपर किसी फूड का स्टेन लगता है या तो प्रिसाइजली टर्मरिक स्टेन होता है, अगर आप उसको क्लीन करने जाओगे तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि वो जब क्लीन करने जाते होते इट टर्न्स आउट टू बी अ रेड। ठीक है, तो येलो का रेड में ट्रांजिशन हो जाता है। भाई ये होता कैसे है? ठीक है, तो इसमें जो केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, देर आर टू थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, लेकिन उसके पहले आपको कुछ एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। सो दिस इज व्हाट आई हैव इज अ वाइट क्लीन क्लॉथ, जिसके ऊपर मैं ये टर्मरिक स्टेन डालने वाला हूँ और उसके बाद मैं देखने वाला हूँ इसका कलर चेंज होता है या नहीं। दिस इज अ सोप सोल्यूशन दैट आई एम हैविंग विथ मी। तो ज़रा थोड़ा सा कुछ करके देखते हैं कि भाई ये ओरिजिनली ऐसा होता है या नहीं। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आपके मॉम को एक बार पूछ लेना, या तो फिर जो भी आपके घर में क्लीनिंग करता है उनको पूछ लेना। ठीक है, लेकिन ये जनरल ऑब्जर्वेशन है सब लोगों का। ठीक है, सो सपोज यहाँ पे मैंने एक स्टेन डाल दिया, दिस इज अ येलो स्टेन, और अभी ये येलो स्टेन के ऊपर मैं सोप सॉल्यूशन डाल के देखने वाला हूँ। तो सोप सॉल्यूशन है मेरे पास, ये यहाँ पे मैंने ये उसके ऊपर सोप सॉल्यूशन डाला। नाउ यू कैन सी इट इज चेंजिंग द कलर। ये बन रहा है रेड। येलो था, सोप सॉल्यूशन डाला, बन गया है रेड। मैंने बोला ये बहुत गंदा होने वाला है, लेकिन स्टिल आई एम गोइंग टू क्लीन दिस थिंग्स। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, आप करना मत ये घर पे, प्लीज डोंट ट्राई दिस एट होम, वरना गाली पड़ेगी फॉर श्योर। सो यू कैन सी जो येलो था वो रेड हो गया। ठीक है, नाउ दिस इज व्हाट इज योर व्हाई दिस हैपेंस, ये क्वेश्चन आता है लोगों के दिमाग में। तो ये होता क्यों है? दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ द एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, सो देयर इज अ एसिड बेस रिएक्शन होता है यहाँ पे, और ये एसिड बेस रिएक्शन जो है यहाँ पे योर टर्मरिक पाउडर एक्ट्स एज एन इंडिकेटर। तो टर्मरिक पाउडर आपका इंडिकेटर का काम करता है। लेट्स सी, मेरे पास ये कुछ तो XYZ चीज़ है, ये डालने के बाद कुछ कलर चेंज होता है क्या? जस्ट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, ये डाला मैंने, कुछ बदला, देखो यू कैन सी जब मैं ये डाल रहा हूँ तब इसका कलर वापस येलो में टर्न हो रहा है। जादू! Woo! तो यहाँ पे हो गया ये वापस येलो। व्हाट इज दिस मैन, ये हो कैसे रहा है भाई? ये क्या जादू क्या है? ठीक है, तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके भी वापस हम लोग देखेंगे। मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ। अगर आपने वापस सपोज इसको अभी थोड़ा सा साइड में रख देते हैं, आपने तो ये कलर चेंज देख लिया है। सपोज मेरे पास एक छोटा सा पॉट है जहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, थोड़ा सा मैं टर्मरिक का जो मिक्सचर है वो लूँगा। ठीक है, उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया है। ओके, एंड इसके ऊपर मैं अभी डालूंगा सोप सॉल्यूशन। तो देखते हैं कलर चेंज होता है या नहीं होता। यहाँ पे मैंने सोप सॉल्यूशन डाला, कलर इज चेंजिंग, इट इज बिकमिंग रेड एंड रेड एंड रेड। ठीक है, तो ये रेड होते जा रहा है, तो ये रेड बन गया। ठीक है, व्हाइट क्लॉथ के ऊपर आपको क्लियरली दिख रहा था, यहाँ पे स्लाइटली येलो ऑरेंज लगता है, बट दैट इज व्हाट इज इट इज। ठीक है, इट इज चेंजिंग अ कलर। अब ये जो जादू वाला चीज़ है, हम लोग डाल के देखते हैं ये जादू वाला क्या चीज़ है, ये इसको येलो में कन्वर्ट करता है क्या? yes, it is converting this thing to the yellow, so you can see the color change। मैंने घर पे बैठे बैठे क्या किया, एसिड बेस टाइट्रेशन। इसमें येलो आपका जो है टर्मरिक पाउडर दैट इज यूज एज एन इंडिकेटर, ये जो चीज़ है दैट इज आई हैव सेड कि इट्स अ सोप सोल्यूशन। तो सोप सोल्यूशन क्या है आपका? सोप सोल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो क्यों? बिकॉज अगर आप सोल्यूशन देखोगे, डिटर्जेंट देखोगे, तो उसका पीएच रहता है समवेयर इन द रेंज ऑफ 9 to 10। तो 9 to 10 पीएच मतलब ये बेसिक है। तो आई एम गोइंग टू गेट अ हाइड्रोक्साइड आयन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सोल्यूशन। और ये जो जादू वाला चीज़ मैंने बोला था आपको, ये जादू वाला चीज़ और कुछ नहीं है, ये था लेमन जूस। लेमन था इसमें, और कुछ नहीं था। तो लेमन में अपना क्या होता है, लेमन इज एसिडिक, तो दिस इज सिट्रिक एसिड। तो दिस इज अ एक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ अ टर्मरिक। अगर जब टर्मरिक एज ए इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर आप अगर यूज़ करोगे, तो जब वो न्यूट्रल या तो फिर किसी एसिडिक चीज़ के कॉन्टैक्ट में आता है, इट विल नॉट चेंज इट्स कलर, तो इट विल रिमेन येलो। द मोमेंट यू स्टार्ट पुटिंग समथिंग विच इज अ बेसिक, जैसे ही बेसिक डालना चालू करोगे, ये अपना कलर चेंज करना चालू करता है। ठीक है, तो अभी कॉन्सेंट्रेशन हाई हो गया, इसलिए ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा नहीं आपको, बट इनिशियली यू हैव सीन दिस काइंड ऑफ डिफरेंस इन द केस ऑफ क्या, जो अपने पास व्हाइट क्लॉथ था उसके ऊपर। ठीक है, तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस कि जब इंडिकेटर है अपने पास, जैसे नेचुरल इंडिकेटर, देखो इसमें भी थोड़ा सा सोप गिर गया था इसलिए ये भी रेड हो गया, यू कैन सी ओवर हियर। ओके, सो व्हाट यू हैव इज टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर। तो यहाँ पे एसिड बेस केमिस्ट्री काम करता है। द मोमेंट आप कपड़े क्लीन करने जाते हो डिटर्जेंट के साथ, जैसे ही आपका टर्मरिक का जो स्टेन रहेगा वो कॉन्टैक्ट में आता है,
as your soap solution or the soap that you're using or the detergent that you're using is basic in nature, वो क्या करेगा, वो टर्मरिक स्टेन को रेड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और क्लीन करने का जब वो क्लियर होता है, जब आप कपड़े सुखाते हो तो वापस वो येलो ही होता है। वाई? बिकॉज आपने उसको धोया हुआ रहता है, तो इसलिए जो भी सोप रहता है वो सोप पूरा निकल के जाता है। तो जब वो येलो स्टेन के साथ कांटेक्ट में आता है अपना सोप सॉल्यूशन, तो वो रेड टर्न होता है। बट ऑन द अदर साइड अगर आपका सिट्रिक एसिड के साथ कांटेक्ट में आ गया तो वापस वो कहाँ पे, येलो में कन्वर्ट हो जाता है। सो दैट्स अ मैजिक ऑफ आवर टर्मरिक। नाउ कौन सा कंपाउंड है कि जिसकी वजह से ये होता है? दैट्स अ कर्क्यूमिन इज अ नेम ऑफ द कंपाउंड की जिसकी वजह से ये होता है। तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि अभी तो हमने देखा कि क्या होता है, क्यों होता है और कैसे होता है, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। तो स्टे ट्यून विद मी फॉर सम मोर टाइम, तो जिससे आपको समझेगा कि एग्जैक्टली रिएक्शन क्या होता है। देयर इज अ वन कंसेप्ट विच इज कॉल्ड कीटोएनॉल टॉटोमरिज्म दैट हैपेंस इन कर्क्यूमिन, जिसके वजह से ये कलर चेंज होता है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट रिएक्शन। गाइस, जैसे कि आपने देखा कि कितना मजा आता है केमिस्ट्री के ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट करने में कि जिसमें कुछ कलर चेंज है, कुछ अलग चीज बन रही है, लिक्विड टू सॉलिड जा रहा है, सॉलिड टू गैस जा रहा है। लिटरली यार, इसी से केमिस्ट्री के जादू की वजह से ना मुझे केमिस्ट्री बहुत पसंद है। और सबसे बड़ा मजा तो तब आता है कि जानने के लिए ये कैसे होता है, ठीक है। तो देखते हैं आज ये कि ये चीज़ जो हम लोगों ने अभी जैसे एक्सपेरिमेंट में की हुई है, जहाँ पे कलर चेंज हुआ, जहाँ पे मैंने बोला आपको टर्मरिक इज यूज एज ए इंडिकेटर, जहाँ पे करक्यूमिन करके एक कंपाउंड रहता है विच हेल्प्स टू मेक दैट कलर चेंज पॉसिबल। देखते हैं कि एक्चुअली ये होता कैसे, ये वर्क कैसे होता है, इसके पीछे का रिएक्शन क्या है, और वो जानने में बहुत ज़्यादा मजा आता है। सो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड यार कि जो ये केमिस्ट्री पढ़ रहा है उसको ये समझ में आ रहा है, वो बेचारा जो नॉर्मल बंदा है उसको नहीं समझ में आ रहा है ये कलर चेंज हो क्यों रहा है। उसको पता है सिर्फ कुछ तो केमिस्ट्री है, लेकिन क्या है वो जानने में बहुत मजा आता है यार, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो अब ये करक्यूमिन का फर्स्ट स्ट्रक्चर है। यहाँ पे दिस इज द हाउ योर करक्यूमिन लुक्स, अ वेरी सिमेट्रिकल ज्योमेट्री, जहाँ पे अगर इसको मैं यहाँ से अगर एक डिवाइड कर दूंगा, अगर यहाँ से अगर सपोज मैं एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी एक्जैक्टली द मिरर इमेज ऑफ द राइट हैंड साइड। सो इसलिए बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है। तो देखते होता क्या है यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बोला, जब यू आर यूजिंग व्हाट व्हेन यू आर यूजिंग अ सोप सॉल्यूशन, तो ये करक्यूमिन का आपका इनिशियल स्ट्रक्चर है। जैसे आप सोप सॉल्यूशन यूज करते हो जिसका पीएच अराउंड ऑन एन एवरेज, एक जनरली अगर मुझे बताना है तो 9 to 10 के आसपास आपके डिटर्जेंट का पीएच रहता है, विच इज अ बेसिक पीएच, कि जिसकी वजह से मेरे पास हाइड्रोक्साइल आयन रहता है। ये जो हाइड्रोक्साइल आयन है, यहाँ पे जो कार्बन है, इसका जो कार्बन का प्रोटॉन है ना, दैट इज अ हाईली एसिडिक प्रोटॉन। नाउ व्हाई इट इज अ हाईली एसिडिक प्रोटॉन? बिकॉज ये कार्बन के बाजू में ये CO ग्रुप है विच इज अ माइनस आई ग्रुप, दिस इज ऑल्सो कार्बोनाइल ग्रुप विच इज अ माइनस आई ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोनों कीटो ग्रुप है, तो इसीलिए इसको कीटो फॉर्म बोलते हैं, जो करक्यूमिन का फॉर्म है, ओके। तो होता क्या है यहाँ पे, ये कार्बन जो है जिसके पास क्या है, बिकॉज ऑफ दिस माइनस आई इफेक्ट, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये ऑक्सीजन कार्बोनाइल ग्रुप खींचने के लिए कोशिश करता है, ये भी कार्बोनाइल ग्रुप खींचने की कोशिश करता है, उसकी वजह से ये कार्बन के ऊपर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस आता है, जिसकी वजह से वो इनडायरेक्टली कहाँ पे जाता है, ये दोनों हाइड्रोजन के ऊपर। तो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, जो नॉर्मली जितना पोलर रहता है उससे भी ज्यादा पोलर बन जाता है। तो जितना बॉन्ड पोलर बनेगा उतना बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम होगा और वो इजीली ब्रेक हो सकता है। तो जैसे आपके सिस्टम में हाइड्रोक्साइल आयन आपको मिलेगा, वो हाइड्रोक्साइल आयन क्या करेगा, ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो डिसोसिएट हो जाएगा इन द फेवर ऑफ दिस कार्बन आइटम, एंड मतलब क्या होगा यहाँ पे, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड डिसोसिएट हुआ ये कार्बन के फेवर में, ये कार्बन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। जैसे कि मैंने आपको हर बार बोला है, जो अपना जो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा उसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, जिसका इलेक्ट्रॉन चला जाएगा उसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये H+ यहाँ पे फ्री हो जाएगा, H+ एंड OH- आयन विल कंबाइन टू गिव यू वाटर मॉलिक्यूल एज अ बाय प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन। तो फर्स्ट स्टेप अपने क्या हुआ, यहाँ पे मुझे मिल गया कार्बन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे जो है एज अ बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा, ठीक है। इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट हैपेंस इज, एक ही यही सेम स्ट्रक्चर मैं नीचे लिख रहा हूँ आपको समझने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कार्बन आइटम है, तो ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड आई कैन ओपन इन द फेवर ऑफ दिस ऑक्सीजन आइटम, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, एंड ये जो नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, बराबर। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा बॉन्ड फॉर्मेशन। दिस इज जस्ट योर सिंपल रेजोनेंस वाला थिंग, ओके। सो यू कैन सी ओवर हियर मैं कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ओपन कर रहा हूँ ऑक्सीजन के फेवर में, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा जिसके वजह से, और ये पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, तो ये सिंगल बॉन्ड जो था वो अभी डबल बॉन्ड बन जाएगा, एंड यू विल गेट समथिंग लाइक दिस स्ट्रक्चर। यू कैन सी, बाकी का छोड़ दो, बाकी को गोली मारो, ठीक है। मैं एक सिंपल वाला फंडे से भी आपको कीटोएनॉल टॉटोमरिज्म पढ़ा सकता है, ठीक है, कि होता क्या है। बट यार ये देखो, ये पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग है। बाकी का जो भी है केमिस्ट्री में, जस्ट फोकस ऑन द फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप बिहेव कैसे कर रहा है वो समझो, वो समझाना तो बाकी का सिर्फ रंगोली है, ठीक है। बाकी का सिर्फ ड्राइंग है, वो ड्रॉ करने का काम करने का, क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जस्ट फोकस ऑन दिस पार्ट, ठीक है। ये इतना फोकस करो, बात खत्म करो, बाकी सब अपने लिए रंगोली है।
ठीक है, जो रंगोली ड्रॉ करते हैं हम लोग दिवाली में वही ड्रॉ करना है, बस बाकी कुछ नहीं करना है। तो ओके, सो यहाँ पे देख सकते हो क्या है, यहाँ पे ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो दिस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो था ये वाला, ठीक है, ये वाला बोलने से अच्छा मैं नंबर दे देता हूँ 1 2। ये 1 2 वाला जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड था, ये अभी कार्बन कार्बन क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। और जो ये कार्बन नाइल कार्बन था, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, जो उसने बॉन्ड ओपन किया ऑक्सीजन के फेवर में, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, जिसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, और दैट डबल बॉन्ड ओ जो था अभी बन जाएगा सिंगल बॉन्ड ओ। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा भाई, सिंपल फंडा है, क्या है भाई, नेक्स्ट स्टेप है अपना, तेरे पास वाटर मॉलिक्यूल तुमने ही बनाया था बाय प्रोडक्ट, ठीक है, तो वो हवा में घूम रहा है, एनवायरमेंट में है, नॉट हवा में बट एनवायरमेंट में, इसके आजू बाजू में, तो वो क्या करेगा, ये ऑक्सीजन इज हैविंग ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, तो इट कैन एक्सेप्ट एनी प्रोटॉन, तो वाटर मॉलिक्यूल जो है दैट विल अंडरगो डिसोसिएशन ऑक्सीजन के फेवर में, आपको इसमें से क्या मिल जाएगा, OH माइनस आयन विल बी सेट फ्री, और H प्लस आयन मिल जाएगा। ये जो H प्लस आयन है, ये वो माइनस क्या करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा H प्लस को, एंड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन विल हैव बॉन्ड फॉर्मेशन। जैसे ये होगा आपको क्या मिल जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारे काम का है, दैट इज दिस फाइनल स्ट्रक्चर। और यहाँ पे आपको देख सकते हो क्या है, यहाँ पे OH फंक्शनल ग्रुप है, तो ये अल्कोहल फंक्शनैलिटी है, राइट, OH मतलब अपना अल्कोहल फंक्शनैलिटी, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, दैट मीन्स इट्स अल्कीन का फंक्शनैलिटी, ठीक है, तो अल्कीन का EN लेने का, अल्कोहल का OL लेने का, दोनों को मिक्स किया, क्या बना रहे, एनॉल, इसको बोलते हैं एनॉल फॉर्म। तो कर्क्यूमीन जो पहले इनिशियली कीटो फॉर्म में था, जैसे ही आप उसको बेसिक पीएच में ला दोगे, वो एनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग अ कलर चेंज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस कीटो एनॉल टॉटोमराइजेशन यू आर गेटिंग अ कलर चेंज इन द केस ऑफ टर्मरिक, व्हिच इज एक्टिंग एज अ व्हाट इट इज एक्टिंग एज अ व्हाट इट इज एक्टिंग एज इंडिकेटर, ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर, जो मैंने आपके वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था। सो प्लीज यार कमेंट बॉक्स में डाल देना, फर्स्ट टाइम कि मैंने कुछ एक अलग वीडियो बनाने की कोशिश की आपके लिए, ठीक है, विद द नेचुरल एक्सपेरिमेंट। तो घर पे ऑब्वियसली ये ट्राई नहीं करना है आपको, घर पे बिल्कुल भी मत करना, वरना बहुत भर भर के गाली पड़ेगा, बिकॉज आपने देखा कि कितना पूरा सब गंदा हो जाएगा। एंड अलॉन्ग विद दैट ऑब्वियसली आपको ये कैसा लगा कीटोनल टॉटोमराइजेशन का कंसेप्ट, एसिड बेस का, अगर एसिड बेस केमिस्ट्री के बारे में ज्यादा जानना चाहते हो तो कुछ वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाए हुए ऑन द एसिड बेस केमिस्ट्री। देयर आर थ्योरीज ऑफ एसिड बेस केमिस्ट्री लाइक लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस केमिस्ट्री, अरेनियस एसिड बेस केमिस्ट्री एंड लेविस एसिड बेस केमिस्ट्री। वो देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वो जरूर देख लेना। और स्टे ट्यून्ड टू अवर चैनल, सब्सक्राइब टू अवर चैनल। जितना सब्सक्रिप्शंस बढ़ेगा उतने ही ऐसे हाई फंडू वीडियोस, इतने ही ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। और जैसे कि मैं बोलते रहता हूँ, देयर आर फ्यू प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम लोग प्रेजेंट है, दैट इज अ फेसबुक, सो फॉलो अस ऑन फेसबुक, दैट इज www.facebook.com/KM Shastha। इट्स अ ओपन ग्रुप जहाँ पे आप क्वेश्चन डाल सकते हो, वी विल discuss that question and answer. We are on a YouTube obviously, so www.youtube.com/KM Shastha, subscribe to our channel. We are on Instagram as well, www.instagram.com/KM Shastha, जहाँ पे आपको बहुत सारे कोट्स मिलेंगे जो मैं लिखते रहता हूँ बीच बीच में, करी रिलेटेड, लाइफ रिलेटेड, जो भी मुझे दिमाग में आता है, एंड ऑल्सो द अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट केमिस्ट्री। एंड द लास्ट वन इज आवर ओन वेबसाइट, सो www.kmshastha.com, दिस इज आवर वेबसाइट वेयर यू विल गेट ऑल दिस स्टफ, ठीक है, एक जगह पे। और इसके अलावा आपको मिलेगा मेरे ब्लॉग, जो मैंने कुछ लिखे हुए बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंसेस, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस है, कुछ मैंने ऑब्जर्व करके लिखता हूँ, वो तो जरूर पढ़ना। और केमिस्ट्री के कुछ नोट्स भी है, वो आपको मिलेंगे यहाँ पे। ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ मोटो एक ही था, एक लाइन में आपको बताता हूँ, दिस इज द थिंग दैट दिस इज आई हैव एक्सपीरियंस इन माई लाइफ। टीचर ऐसा नहीं होना चाहिए जो पढ़ा के खत्म हो गया उसका काम, मेरा काम है ये मैं समझता हूँ, ठीक है। इट मे बी राइट और रॉन्ग, किसी को ये राइट लग सकता है, किसी को रॉन्ग लग सकता है, बट दिस इज माई थिंग कि मुझे लगता है कि एज अ टीचर यू शुड मोटिवेट स्टूडेंट्स टू लर्न, ठीक है। जब मैं ये वीडियो बना के खत्म करेगा, जब आप मेरा वीडियो देख के खत्म हो जाएगा सब, तो आपको एक बोलते ना दिमाग में वो आना चाहिए, यार मेरे को पढ़ना है ये, ठीक है, ये कुछ तो अलग है, कुछ तो इंटरेस्टिंग है, खुद से पढ़ने की मतलब बोलते ना, वो इंटरेस्ट जनरेट होना चाहिए। सो द सक्सेसफुल टीचर अकॉर्डिंग टू मी इज द वन हु जनरेट्स दैट काइंड ऑफ फायर इन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट्स, ओके। सो आई एम ट्राइंग माई बिट, तो आपको वो एक्साइटमेंट आए सब्जेक्ट को लेके, आपका जो पसंद है आपकी वो सब्जेक्ट की तरफ थोड़ी सी झुके, एंड दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग बाय मेकिंग दिस काइंड ऑफ वीडियोस। सो स्टे ट्यून्ड टू अवर चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब।